अस्सलाम वालेकुम माय डियर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो 9th क्लास चैप्टर नंबर 12 थ्योरम नंबर हम 5 को करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने जो पिछला थ्योरम नंबर 4 किया था, ये थ्योरम नंबर 4 और थ्योरम नंबर जो 5 है एक दूसरे के कन्वर्स हैं, लाइक थ्योरम नंबर 1 और थ्योरम नंबर 2 थे जो इसी चैप्टर के पहले हमने किए हैं। अब सेम उसी तरह से जैसे थ्योरम नंबर 1 का कन्वर्स था, उल्ट था थ्योरम नंबर 2, ऑन द सेम वे थ्योरम नंबर 4 जो है उसका कन्वर्स है थ्योरम नंबर 5। अब अगर आपने थ्योरम नंबर 4 को नहीं किया तो थ्योरम 5 आपके लिए डिफ़िकल्ट है, लिहाजा पहले आप थ्योरम नंबर 4 को कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा अगर आपने पहले उसको नहीं किया तो। अब चलते हैं अपने थ्योरम की जानब, और इससे पहले आपको छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको ऑन द टाइम मिल सके। अब स्टेटमेंट में क्या है, थ्योरम 4 की स्टेटमेंट आई होप कि आपने अच्छी तरह से कर ली होगी और आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग भी होगी और आपकी उसके ऊपर ग्रिप भी होगी। अब है हमारा थ्योरम नंबर 5। थ्योरम 4 में क्या था कि अगर एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म, मतलब अगर कोई पॉइंट है किसी एंगल के बाइसेक्टर के ऊपर है पॉइंट, तो उस एंगल के आर्म से इक्वल फासला पर होगा। अब थ्योरम 5 क्या है, थ्योरम 5 के अंदर है कि अगर कोई पॉइंट एंगल के आर्म से इक्वल फासले पर और एंगल के अंदर लाई करता है तो वो उस एंगल के बाइसेक्टर के ऊपर लाई करेगा। मतलब थ्योरम नंबर 4 में था कि अगर ये पॉइंट बाइसेक्टर के ऊपर है तो ये जो डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस आपस में इक्वल है। अब 5 में क्या है, 5 के अंदर है कि अगर ये पॉइंट इन इक्वल फासला है, मतलब इसके आर्म से, अब ये पॉइंट जो है इसके बाइसेक्टर के ऊपर लाई करेगा, मतलब एक दूसरे के दोनों उल्ट हैं। बाकी डायग्राम इनकी सेम है, मेन ऑब्जेक्ट इनका सेम है, मेन जो इनके अंदर कंसेप्ट है वो सेम है। बस ये है कि ये लेफ्ट है तो राइट, ये राइट है तो लेफ्ट, मतलब ये इनके अंदर। खैर एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल, कि किसी एंगल के अंदर कोई सा पॉइंट इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स, कि वो पॉइंट कैसा हो, उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है कि वो एंगल के आर्म से इक्वल फासला पर होगा। अब मैं हर थ्योरम के अंदर ये कहता आ रहा हूँ कि इज या देन वगैरह के बाद जो चीज़ होती है वो प्रूव करना होती है, और इससे जो पहले वाली चीज़ होती है वो हमें गिवन होती है। अब इज, मैंने इसको वैसे ब्लू मतलब कलर चेंज करके लिखा है, इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ इट, के मतलब वो एंगल के बाइसेक्टर के ऊपर लाई करेगा। ठीक है, अब हमें गिवन क्या है कि एनी पॉइंट है किसके, इनसाइड एन एंगल, और वो कैसा पॉइंट है, इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म। तो लिहाजा हम पहले तो एक एंगल बनाते हैं और उसके अंदर एक ऐसा पॉइंट लेते हैं, और कैसा पॉइंट होगा जो कि इक्वी डिस्टेंट होगा उस एंगल के आर्म से। तो खैर देखिए हम अकॉर्डिंग टू बुक, और बुक आपको मैं बारहा कह रहा हूँ कि जो आपकी डायग्राम है बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, डायग्राम के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं है, ना बोर्ड के अंदर ना क्लास टेस्ट के अंदर। अच्छा बनाइए एक आप लोग, ये हमने बनाया एक एंगल है जी, ये पॉइंट ओ है, ये अकॉर्डिंग टू बुक इसको उसने नाम दिया हुआ है बी, और ये है हमारे पास ए, बाहर लिख दे ओ बी और ओ ए, ये इस एंगल के आर में एंगल है ए ओ बी। ठीक है, अब इसके अंदर कोई ऐसा पॉइंट है जो कि इसके आर्म से इक्वल फासला पर है, तो हम ये सपोज दैट पॉइंट भी ले लेते हैं पी। अब ये पॉइंट कैसा है, इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है इस आर्म से ओ बी से, वो भी उतना ही है जितना कि इसका डिस्टेंस है इस ओ ए से। अब ये था पॉइंट पी, इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये पॉइंट पी ओ बी से भी उतने ही फासला पर है, ओ बी के एंगल का एक बाजू है एक आर्म है, और ये पी ओ ए से भी उतना ही फासला पर है, दोनों तरफ मतलब इसका डिस्टेंस क्या है, सेम है। अब जिस पॉइंट पर ये ओ बी को मिलता है, इससे हम लाइन ड्रा करते हैं, तो जिस पॉइंट पर मिलता है उसको हम नाम दे देते हैं क्यू का, और जिस पॉइंट पर ये ओ ए के ऊपर जाता है उसको हम नाम दे देते हैं आर का। ठीक है,
अब पी क्यू और ये है भी क्या, परपेंडिकुलर हमने ड्रा किया, मतलब इसका जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का है। सेम इसी तरह से पी आर, मतलब ये भी जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का है। अब ये तो होगा कि एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म, तो मतलब पॉइंट जो है एंगल के अंदर एक ऐसा पॉइंट है जो कि इसके आर्म से इक्वल फासला पर है। अब इसको हम थ्योरेटिकली भी लिख देते हैं कि एनी पॉइंट पी लाइज, एनी पॉइंट हमें गिवन क्या है, एनी पॉइंट पी लाइज इनसाइड, ये नोटेशन है एंगल की, एंगल कौन सा, ए ओ बी, इनसाइड एंगल ए ओ बी, ठीक है। अब ये कैसा है, सच दैट कि पी क्यू इक्वल टू, ये पी क्यू इक्वल टू पी आर, सच दैट पी क्यू पी आर के इक्वल है। अब दूसरा, ये जो पी क्यू है परपेंडिकुलर है ओ बी के, और पी आर परपेंडिकुलर है ओ ए के, ठीक है। एंड पी क्यू परपेंडिकुलर है ओ बी के, एंड पी आर जो है परपेंडिकुलर है ओ ए के, ठीक है। अब हमने प्रूव क्या करना है, प्रूव हमने ये करना है पी लाइज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी, ये चीज हमने प्रूव करना है, ठीक है। टू प्रूव पॉइंट पी, ये जो पॉइंट है क्या है, ऑन द बाइसेक्टर ऑफ इट, मतलब पॉइंट पी लाइज या इज ऑन द, पॉइंट पी इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी, मतलब ए ओ बी इस एंगल के बाइसेक्टर के ऊपर लाई करता है। अब हम कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, छोटी सी कंस्ट्रक्शन है इसके अंदर। कंस्ट्रक्शन में हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं, पॉइंट पी को ओ के साथ मिला देते हैं, ज्वाइन पी विद ओ, यहीं पे लिख देते हैं ज्वाइन पी विद ओ, मतलब इस पी को हम ओ के साथ मिला देते हैं। और मैंने बताया था कि जो कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट होता है वो हम लोग करते होते हैं डॉटर लाइन के साथ। अब अगेन वही बात जो पिछले थ्योरम्स के अंदर चल रही है कि हमारे पास दो ट्राइंगल जनरेट हो गई हैं, एक ऊपर की जानब और एक नीचे की जानब। एक ट्राइंगल को बुक के अकॉर्डिंग हम नाम देते हैं पी ओ क्यू, और एक को हम नाम देते हैं पी ओ आर का, ठीक है। अब स्टेटमेंट रीजन के जरिए से प्रूव करना है, तो प्रूफ, ये हमारे पास स्टेटमेंट, और इसके बाद हमारे पास रीजन, ठीक है। अब स्टेटमेंट और रीजन के थ्रू हमने प्रूव करना है। अब कौन सी ट्राइंगल बनी है, पी ओ क्यू और पी ओ आर, इन ट्राइंगल, ये नोटेशन है ट्राइंगल की, पी ओ क्यू एंड ट्राइंगल पी ओ आर, ये हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन गई हैं। अच्छा जी, अब देखते हैं ये जो एंगल है ये क्यू के ऊपर बन रहा, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है क्योंकि ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब ये सेम इसी तरह से ओ ए के अंदर एंगल बन रहा है एट पॉइंट आर, तो ये भी 90 डिग्री का ही बन रहा है। आपको टेढ़ा नजर आ रहा होगा, लग नहीं रहा होगा कि ये एंगल 90 का, लेकिन है 90 का। ये ऐसे है, ये ऐसे है, ठीक है, और ये नीचे से ये बिल्कुल इसके ऊपर ऐसे है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर भी बिल्कुल 90 एंगल जनरेट हो रहा है और यहाँ पर भी बिल्कुल 90 का एंगल जनरेट हो रहा है। तो एंगल पी क्यू ओ, एंगल पी आर ओ दोनों एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। अब किस बिना पे, क्योंकि ये चीज हमें गिवन है इसके अंदर ही, ठीक है। एंगल पी ओ, एंगल पी क्यू ओ एंगल पी आर ओ के इक्वल है, क्यों जी, गिवन है, ठीक है। अब हमारा मकसद क्या है कि हम किसी ना किसी तरह से दोनों ट्राइंगल्स को हम इक्वल प्रूव करवा लें, फिर इस ट्राइंगल का ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव करवा लें, ये वाला एंगल इस एंगल के कॉन्ग्रुएंट करस्पॉन्डिंगली इक्वल हो जाएगा, तो ये हमारा जो मकसद है वो हासिल हो जाएगा। अब दूसरा देखें,
कि पीओ के इक्वल, मतलब इस ट्राइंगल का भी पीओ वही है, इसका भी वही है, तो दोनों में कॉमन तो ज्यादा सेम होगा। पीओ के इक्वल, रीजन कॉमन वाली, ठीक है। अब इसके बाद तीसरा देखें आप लोग, तीसरा क्या है हमारे पास, पी क्यू पी आर के इक्वल है। पी क्यू पी आर के इक्वल, ये हमें खुद से गिवन है कि एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल। तो पी क्यू पी आर के इक्वल है, इसकी रीजन ये हमें उसने खुद से ही दिया है। अब देखिए ये ट्राइंगल जो है, इसका ये एंगल 90 डिग्री का एंगल है और इस ट्राइंगल का ये एंगल 90 डिग्री का एंगल है। तो हर ट्राइंगल दोनों के अंदर 90 डिग्री का एंगल लाई करता है। अब ऐसी ट्राइंगल जिसके अंदर 90 डिग्री का एंगल लाई करे, एक एंगल होता है 90 का ज्यादा से ज्यादा, तो उसको बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। उस ट्राइंगल को नाम होता है राइट एंगल ट्राइंगल। और उस 90 डिग्री के, मतलब उस राइट एंगल के जो ऑपोजिट साइड होती है उस ट्राइंगल की, उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, ठीक है। अब इस ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूस ये हुई और इस ट्राइंगल की भी हाइपोटेन्यूस ये हुई, ठीक है। और दूसरा, हमने ये एंगल इस एंगल के इक्वल प्रूव करवा दिया 90 डिग्री वाले का। और दूसरा ये जो हाइपोटेन्यूस ओ पी इस ट्राइंगल की और उस दोनों की ट्राइंगल की, ये भी हमने एक दूसरे के इक्वल प्रूव करवा दी। ये पी ओ हाइपोटेन्यूस है दोनों की, ठीक हो गया। और दूसरा ये जो है पी क्यू पी आर के इक्वल भी हम लोगों ने ये प्रूव करवा दी। अब एक पोस्टुलेट है जिसकी बना पर ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और पोस्टुलेट क्या है कि अगर दो ट्राइंगल हों, उनकी हाइपोटेन्यूस के इक्वल, और कोई सी दो साइड में से अगर एक साइड एक दूसरे के इक्वल आ जाए तो दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के इक्वल आ जाती हैं। अब ट्राइंगल पी ओ क्यू कॉन्ग्रुएंट होगी ट्राइंगल पी ओ आर के किस बिना पे, हाइपोटेन्यूस और साइड के पोस्टुलेट के बिना पे। हाइपोटेन्यूस ये हमने पीओ और साइड हमने ये पी क्यू के इक्वल प्रूव करवा दी। और ये वैसे उसने एक इजाफी करवा दिया, कोई बात नहीं है, ठीक है। अब देखें दोनों ट्राइंगल हो गए एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट, तो लिहाजा इन दोनों ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड के कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगी और करस्पॉन्डिंग एंगल्स के इक्वल आ जाएंगे। अब ये एंगल इसके इक्वल क्यों, किस बिना पे कि यहाँ पर जो एंगल बन रहा है इसके करस्पॉन्डिंग दूसरी ट्राइंगल का ये वाला एंगल, दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। किस बिना पे, क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं जो कि इक्वल होंगे। तो एंगल पी ओ क्यू, अब जरा गौर करना कि यहाँ पर हमने वर्ड नोटेशन यूज की है ट्राइंगल की, अब यहाँ पर हम कर रहे हैं एंगल की। एंगल पी ओ क्यू कॉन्ग्रुएंट है एंगल पी ओ आर। पहले हम यही चीज यूज कर रहे हैं, यहाँ पर भी यही कर रहे हैं। पहले हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं पी ओ क्यू एक ट्राइंगल को। अब हम मतलब नोटेशन दे रहे हैं एंगल की, तो ये एंगल की पी ओ क्यू ये एंगल और पी ओ आर मतलब ये वाला आपका ऊपर वाला एंगल पी ओ आर, ठीक है, ऊपर वाला एंगल। ये एंगल की नोटेशन है, ये ट्राइंगल की नोटेशन है। अब ये एक दूसरे के इक्वल है किस बिना पर, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो यही चीज हमने प्रूव करना थी कि ये एंगल और वो एंगल दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए। अब किसने, इस लाइन ने, ओ पी या पी ओ लाइन ने। तो यही हमने प्रूव करना था कि ये पॉइंट पी है, इस लाइन जिसके ऊपर लाई करता है, ये इन दोनों को इक्वल एंगल्स को कर रही है। तो ये हमारा थ्योरम प्रूव हो गया। थैंक यू फॉर वाचिंग और हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।